गाइस आई फील दैट लॉकडाउन खुलने के बाद आईपीओ का सीज़न फिर से आ गया है। आने वाले कुछ टाइम में काफ़ी सारे आईपीओ आने वाले हैं, जैसे कि 16 तारीख को 2 आईपीओ ओपन होंगे और 14 तारीख को भी 2 आईपीओ ओपन होंगे। उन्हीं में से हम एक आईपीओ पर डिटेल एनालिसिस करेंगे, जैसे कि आईपीओ डिटेल्स, कंपनी बिजनेस, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, कंपनी फाइनेंशियल्स, प्रमोटर एंड मैनेजमेंट एनालिसिस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू। इन सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए हम सोना कॉमस्टर कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। एंड गाइस, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू वन बोनस टिप वेयर बाय यू कैन एनहांस योर चांस टू गेट अलॉटमेंट इन आईपीओ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइज़, मैं आज आपको बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट पर लेके जाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप किसी भी आईपीओ का डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं एंड पता लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो गाइज़, उस वेबसाइट का नाम चित्तौड़गढ़.ipio है। जैसे ही आप गूगल पर चित्तौड़गढ़ आईपीओ टाइप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के लिंक ओपन होंगे। आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा वेबसाइट का। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही गाइज आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास अपकमिंग आईपीओस की लिस्ट आ जाएगी, जिसकी हमें सोना BWL पर क्लिक करना है और इस आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करना है। चलो तो गाइज फिर इस पर क्लिक करके इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करते हैं। जैसे ही गाइस आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कंपनी की डिटेल्स आ जाएगी। तो फिर हम समझते हैं सोना कॉमस्टर कंपनी का डिटेल कि ये कब ओपन होने वाला है, कब क्लोज होगा, कब ये सेकेंडरी मार्केट पे तरीके का डिटेल एनालिसिस हम यहाँ से करने वाले हैं। चलो तो गाइस शुरू करते हैं। अगर गाइस हम आईपीओ की डेट्स के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 14 को ओपन होगा एंड 16 को क्लोज होगा। इट्स मीन कि हमारे पास 3 दिन होंगे इस आईपीओ में बिडिंग करने के लिए। गाइज़, इन्हीं 3 दिन के अंदर हम आईपीओ में बिडिंग कर सकते हैं। गाइज़, जनरली कोई भी आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन होता है। अगर गाइज़ हम इशू टाइप की बात करें तो ये एक बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये इक्विटी पर शेयर की फेस वैल्यू है। आई कंसिडर दिस वैल्यू वेरी नाइस। अगर गाइज़ हम इशू प्राइस की बात करें तो इशू प्राइस हमारे पास 285 से लेके 291 के बीच में हम बिडिंग कर सकते हैं। अगर गाइज़ हम मार्केट लॉट की बात करें तो एक लॉट में 51 शेयर्स होंगे एंड मिनिमम क्वांटिटी हम 50 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड लिस्टेड एट का मतलब है गाइज़ ये NSE और BSE दोनों पर ही लिस्ट होगा। अगर गाइज़ हम इशू साइज़ की बात करें तो ये 5550 करोड़ का आईपीओ होने वाला है, विच इज़ सेकेंड लार्जेस्ट आईपीओ ऑफ 21। अगर हम फ्रेश इशू की बात करें तो 300 करोड़ के फ्रेश इशू होंगे। बाकी 5250 करोड़ रुपए OFS के माध्यम से कलेक्ट किया जाएगा। अगर गाइज़ हम अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 21 को हमें पता लग जाएगा कि हमें आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं। अगर गाइज़ हमें आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली है तो जो हमारा पैसा ब्लॉक हुआ है वो हमें 22 को रिफ़ंड किया जाएगा। अगर गाइज़ हमें आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया है तो 23 को हमारे डीमेट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर आ जाएंगे। अगर हम लिस्टिंग डेट की बात करें तो ये जो आईपीओ है ये 24 को सेकेंडरी मार्केट पर लिस्ट हो जाएगा। अगर गाइज़ हम कंपनी फाइनेंशियल्स की बात करें तो जनरली हमारे पास अनलिस्टेड कंपनी का डेटा कम होता है एज़ कम्पेयर टू लिस्टेड कंपनी। तो जो भी डेटा हमारे पास पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसी डेटा को हम यूज़ करते हुए इस कंपनी को पता लगाएंगे कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर गाइज़ मैं कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करूं तो किसी भी कंपनी के टोटल एसेट्स इंक्रीजिंग फॉर्म में होने चाहिए, मींस हर साल बढ़ती हुई फॉर्म में होने चाहिए। तो इस कंपनी के केस में इस कंपनी के टोटल एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं हर साल, तो टोटल एसेट्स में इस कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है। अगर गाइज़ मैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो ये भी हर साल इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू को एक और 1+ पॉइंट मिलता है, क्योंकि इसका टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर गाइज़ मैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो ये भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए।
अगर गाइज़ हम इस कंपनी के 2021 के पैट को 2020 से कंपेयर करते हैं तो ये ऑल्दो डिक्रीज़ हुआ है, बट अगर हम 2020 के पैट को 2019 से कंपेयर करते हैं तो ये ऑल्दो इंक्रीज़ हुआ है। तो गाइज़ जो इसका पैट है 2021 का वो डिक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2020। तो गाइज़ इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बट एक मेजर रीज़न मुझे नज़र आ रहा है लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में जो ऑटो सेक्टर था वो बिल्कुल ही शट डाउन हो गया था, जिसकी वजह से उसकी सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ा। सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ने के कारण इसके पैट पे इम्पैक्ट पड़ा, और ये कंपनी भी ऑटो सेक्टर से ही बिलोंग करती है। अगर गाइज़ हम कंपनी के प्रमोटर्स या फिर मैनेजमेंट एनालिसिस की बात करें तो जनरली हमारे पास मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं होती, हमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है। गाइज़ मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए आपको कंपनी के प्रमोटर्स का नाम गूगल करना पड़ेगा। इफ़ यू फील दैट दे आर गुड, means they have nice ethics, they have nice working experience, then if you feel that management is good according to you, then invest in that company. If you don't feel, just stay away that company. अगर गाइज मैं कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है फ्यूचर में ग्रो करने की। अगर गाइज मैं इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करूं तो आई कैन से दैट कंपनी इज़ बेटर, क्योंकि ये कंपनी लिस्टिंग गेन जरूर दे के जाएगी 30 से 40%, क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी बेटर है। नाउ इट इज़ द टाइम टू गिव यू द बोनस टिप। अगर गाइज आपने किसी आईपीओ में अप्लाई किया और आप चाहते हो कि मेरा जो अलॉटमेंट चांस है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो आपको एक नहीं एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट से उस आईपीओ में अप्लाई करना है। एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव द बिग थम्स अप, डू कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।